अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। नवंबर 2024 कंप्लीट हुआ है तो हम KSE 100 की मंथली कैंडल को देखते हैं। तो लास्ट मंथ में मार्केट 12,390 पॉइंट प्लस रही और 1,01,357 की क्लोजिंग। इंडेक्स इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। वोल्टिलिटी भी इस वक्त अपने एक्सट्रीम हाई पे है और दरमियान में ये सेलिंग के सिग्नल्स बने और यहाँ पे फिर एक नैरो रेंज कैंडल भी बनी, लेकिन वो सेलिंग प्रेशर को मार्केट ने कोई ऑनर नहीं किया। अच्छा, 53,000 का हाई, ये पुरानी बातें होगी कि ये कोविड के टाइम पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट के बाद प्राइस साइडवेज एरिया। ये स्टोरी मैं थोड़ी रिकैप कर दूं पुरानी। कंटिन्यूसली मैं इस एरिया में भी यही बात करता रहा कि मार्केट बुल ट्रेंड में है और जब से 53,000 का हाई लगा उसके बाद नए हाईज कंटिन्यूसली पोस्ट हो रहे हैं। अब अगर टारगेट्स की बात करें तो जब इस तरह से प्राइस एक नए हाईज लगा रही होती है तो ऊपर खाली जगह होती है और उसमें रेजिस्टेंस एरिया तो होता कोई नहीं है, तो प्रोजेक्शंस फिर निकाली जाती हैं। एक तो ये 261% था प्रीवियस मूव का, 96,000 97,000 वहाँ पे भी मार्केट ने कोई लिफ्ट नहीं करवाया। अभी ऊपर जो है 1,40,000, ये 420 जो 423% है, ये 1,40,000 के करीब इंडेक्स बन रहा है। तो जाहिर है ये सीधा नहीं चला जाएगा, इस पर टाइम लगेगा। और अगर हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है कि वो अपने अपने हिसाब से नई बुल मूव स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो 100 चूँकि कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 कंपनीज़ का क्रक्स यही है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग फेज में है, लिहाजा इंडेक्स में पॉइंट्स जो है वो गेन होते जा रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में इसी तरह से प्राइस जो है वो फिर एक्सेलरेट होती रहती है और नए से नए हाईज जो हैं वो लगते रहते हैं। वीकली बेस पे देखते हैं तो 3,560 पॉइंट मार्केट इस वीक में प्लस रही और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज ये इसमें एक हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइंस अगर ड्रा करें तो ये इस तरह से मार्केट ने ये ब्रेकआउट जब इस एरिया में लिया तो फिर नए हाईज हमें विटनेस करने पे हैं। यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी थी नवंबर के स्टार्ट में और फिर उसमें 91,000 के करीब उसका जब हाई ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट के पास जो है वो मोमेंटम अपवर्ड साइड पे जाने के सिवा और कुछ नहीं था। ये कंप्लीट व्यू है वीकली बेस पे। जब ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट के पास जो है वो फिर टाइम कम ही होता है, सम टाइम फेकआउट्स भी हो जाते हैं, लेकिन जब 38,000 के करीब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पे था, IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद जो है वो फिर मार्केट ने वापस मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का एक ख़तरा टल गया था कि अब इकोनॉमी जो है वो रिवाइव करना स्टार्ट कर देगी। डेली बेस पे देखा जाए तो कुरेक्शन, हर बंदा कुरेक्शन का वेट कर रहा है। ट्रेडर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं कि कुरेक्शन आए तो हम बाय करें, लेकिन मार्केट ने एक सिर्फ छोटी सी कुरेक्शन मार्केट देती है और फिर नए हाइस की तरफ पोस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अभी ये भी देखें कि रिसेंट डेज में ये मार्केट किस तरह से ट्रेंड लाइंस को ऑनर करते हुए जो है अब एक दफ़ा से फिर नया ब्रेकआउट लिया और हम छोटे टाइम फ्रेम में जैसे जैसे आते जाएंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और इस वक्त करंट सिचुएशन में ये है कि 99,500 डेली बेसिस पे इसे डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा डीप होने के चांसेस हो जाएंगे, अदरवाइज़ फिर नए हाइस के लिए जो है वो तैयार रहा जाए। तो व्यूअर्स, ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, इसको सीखें। और अभी तो मार्केट बुल चल रही है, बुल मार्केट में सभी स्क्रिप्ट्स प्लस हैं, जो जिसको भी हार डालें वो स्क्रिप्ट प्लस हो जाता है। पता उस वक्त चलता है जब बियर मार्केट होती है और फिर पोर्टफोलियोज़ कहाँ पे आते हैं, फिर पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो माइनस पे माइनस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस लाख इंडेक्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पोर्टफोलियोज़ अभी भी माइनस में हैं, वो पुरानी पोजीशंस में स्टक हैं और वो सीखने की भी कोशिश नहीं करते कि जो बुल ट्रेंडिंग फेज की कंपनीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। उनमें वो स्टक होके रहते हैं और डर के पीछे सहम के बैठे रहते हैं और पार्टिसिपेशन जो है वो ना होने के बराबर होती है और उन स्क्रिप्ट्स में पार्टिसिपेट किया जाता है जो मूव नहीं कर रहे होते, तो टाइम भी ज़ाया हो जाता है और फिर जो मेंटल प्रेशर है वो भी विटनेस किया जाता है। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।